आज दशलक्षण महापर्व का तीसरा दिन है। कल परसों हमने सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म के बारे में जाना था और कल दूसरा दिवस था उत्तम माधव धर्म। कल हमने आपको प्रायः बताया था कि कसाय जो होती है ना, वो जो जीव को दुख देती हैं उसे कसाय कहते हैं, और जीव जो दुखी होता है वह इन कसायों की वजह से ही दुखी होता है। और एक कसाय हमने आपको बताई थी कि 4 प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। जिसमें हमने पहले दिन आपको बता दिया कि क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। दूसरे दिन हमने आपको बताया था कि मान कसाय के अभाव पूर्वक उत्तम माधव धर्म प्रकट होता है। तो आज उसी क्रम में अपना उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। तो भैया उत्तम आर्य धर्म कहते किसे हैं? उत्तम आर्जव धर्म माया कसाय के अभाव पूर्वक जो धर्म प्रकट होता है उसे उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। ये कौन सी कसाई के अभाव में होता है? ये जो आर्जव धर्म जो प्रकट होता है, ये जैसे हमने आपको पहले बताया था ना कि उत्तम क्षमा धर्म जो होता है वह क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। उत्तम आर्जव जो धर्म प्रकट होता है वह मान कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। और वैसे ही उत्तम आर्जव धर्म जो प्रकट होता है वह माया कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। तो अब जो माया जो शब्द आया है इसका कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। माया शब्द मीन्स होता है छल कपट। माया मीन्स होता है किसी को ठगना। जिसे हम बोलते हैं ना जगत में कि हमने उसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। ये चीज जो छल कपट करते हैं उसको माया कहते हैं। ये माया के कारण जीव हमेशा दुखी रहता है। यह जीव कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि जो छल प्रपंच करेगा तो उसका मन शांत नहीं रह सकता है। उसके मन में कुछ होगा, उसके वचन में कुछ होगा और उसके काय में कुछ होगा। मतलब उसके विचारों में ही एकता नहीं होगी तो वह अपने मन से ही दुखी बना रहेगा। वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए कहा गया है कि माया कसाय के अभाव पूर्वक जो प्रकट होता है वह उत्तम आर्जव धर्म होता है। उत्तम आर्जव, आर्जव मीन्स होता है क्या? विजोर भाव आर्जव। विजुता का जो भाव होता है उसको आर्जव धर्म कहते हैं। विजुता मीन्स होती है सरलता, और इसके विपरीत जो विपरीतता होती है, मायाचारी होती है, छल कपट होती है, वो माया के ही स्वरूप है। जो छल कपट बोलना या छल प्रपंच बोलना वह माया का ही अर्थ है। भैया इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझा दीजिए। जैसे एक हम आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और उसके कोई भी संतान नहीं थी, और वह एक समय बीमार होने लगा। और बीमार होने के पश्चात उसको एक चिंता सताने लगी कि इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं किसे बनाऊंगा। तो उसने एक विकल्प सोचा कि हम राज्य के जितने भी युवक हैं सबको राज दरबार में आमंत्रित करते हैं और उन युवकों के लिए हम कुछ तरीके से, इस तरह से हम उनको कुछ उपाय सोचते हैं। और उसने एक दिन राज दरबार में सारे नगर के युवकों को अपने दरबार में बुलाया और उनके लिए एक एक सबको बीज दिया, और बीज देकर के कहा कि आप लोग सब जाएं और अपने अपने खेत खलिहान में इस बीज को बोएं, और आप लोग 1 साल बाद जो इस बीज से पौधा उगे वह पौधा आपको लेकर के राज दरबार में उपस्थित होना है। सभी अपने अपने घर चले गए। सभी ने अपने अपने खेत खलिहानों में उस बीज को बोया। तो राजा ने जबकि ये नहीं कहा था कि उसमें दवाई देना या खाद बीज, मतलब कुछ भी उसमें करना, उन्होंने तो सीधा कहा था कि इस बीज को बोना, इस बीज को बोने के बाद जो पौधा हो गया आपको लाना है। तब सभी सोचने लगे कि हमारा बीज बहुत अच्छा फले फूले, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तो किसी ने खाद डालना शुरू कर दी, किसी ने पानी डालना शुरू कर दिया। और एक व्यक्ति उनमें ऐसा था जिसने बीज को बोया लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। और वह खेत खलिहान में जब जिन जिन ने खाद पानी दिया था उनके तो बहुत अच्छे पौधे उग गए और उसमें फल लगने लगे।
लेकिन वह बेचारा एक व्यक्ति जिसने खाद पानी को चिंतित की, इस बीज में कोई फल ही नहीं उग रहा है, इसमें कुछ पौधा ही नहीं उग रहा है। तो एक दिन जब समय हो गया तब राज दरबार में फिर से सारे युवकों को बुलाया गया और सभी युवकों के लिए खड़ा किया गया, एक साथ सबसे पूछा गया अपना अपना पौधा दिखाइए। तो सबने अपना अपना पौधा दिखा दिया। बहुत सुंदर सुंदर पौधे लग रहे थे सबके, किसी के में फूल लग रहे थे, किसी के में फल लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक युवक था और उस युवक के जब राजा ने पूछा कि आपके पौधा नहीं होगा, तो उसने कहा नहीं राजन, हमने तो बीज बोया था लेकिन हमारे पौधे ही नहीं लगा। इस तरह से कहानी सब राजा सबकी बेईमानी समझ जाते हैं कि इन लोगों ने इस बीज के साथ छल कपट किया है, बेईमानी की है, लेकिन यह युवक ईमानदार है जिसका कोई भी पौधा नहीं उगा है। तब राजा ने फिर उस व्यक्ति के लिए राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और उन व्यक्तियों के लिए सबको घर वापस भेज दिया। इस तरह से ये कहानी की शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए और जो सही है वो ही स्वीकार करना चाहिए। मीन्स हमारे लिए होनी को ही स्वीकार करनी चाहिए, ना कि हमें छल कपट करके कुछ ज्यादा पाने की लालसा रखनी चाहिए या हमें कुछ लालसा के लिए कुछ मायाचारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो आज के दिन का महत्व है वह यही महत्व है कि हमारे लिए हमारे जीवन में सरलता धारण करनी चाहिए। ऋजुता मीन्स सरलता, और हमारे लिए मायाचारी का त्याग कर देना चाहिए। जैन शास्त्रों में एक सूत्र आता है माया त्यज्योनश्च, मीन्स मायाचारी के परिणाम से त्र्यंच गति का बंध होता है, या मायाचारी के फल में यह जीव त्र्यंच गति में जाता है। और त्र्यंच गति का मीन्स होता है पशु पक्षी जानवर इत्यादि जो होते हैं ये त्र्यंच गति के जीव कहलाते हैं। और हम भी इस मायाचारी के कारण ये अनेकों बार बन चुके हैं, और यदि हम इस भाव में भी यही कार्य करेंगे, मायाचारी करेंगे, छल कपट करेंगे, तो हम भी आगे चल के त्र्यंच गति में जाएंगे और वहां पर अनंत दुख सहन करने पड़ते हैं और हम भी अनंत दुख सहन करेंगे। यदि मुझे उन दुखों से बचना है तो उन दुखों से बचने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन में उत्तम आर्य धर्म को प्रकट करें। इसी तरह से आज हम सभी उत्तम आर्य धर्म को समझ करके अपने जीवन में भी उत्तम आर्य धर्म अर्थात लोक व्यवहार में भी अपने जीवन में सरलता धारण करें, ताकि हमारे मन वचन काय की एकाग्रता बढ़े और हमारे मन वचन काय की विशुद्धि बढ़े। ये हमारे लोक व्यवहार में भी इस आर्य धर्म से बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। और जो अलौकिक मार्ग है उस अलौकिक मार्ग में तो इस आर्य धर्म के प्रकट होने से हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम सुखी हो जाते हैं। इस तरह से सभी आर्य धर्म को समझें। धन्यवाद।